बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूएई वीज़ा अपडेट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। जैसा कि आप सबको पता है, कुछ दिन पहले यूएई की गवर्नमेंट ने वीज़ा एक्सटेंशन को लेके एक नया कानून पास किया था। हालांकि नया कानून पास नहीं किया था, ये चीज़ पुरानी है, उसको दोबारा से लागू कर दिया गया है। इस चीज़ को लेके बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे लोग वीडियोस बना रहे हैं और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, लोगों को पैनिक कर रहे हैं। अब जो खबर आई थी वो यही थी कि विजिट वीज़ास एक्सटेंड नहीं होंगे यूएई में रहते हुए। जो भी बंदा यूएई जाता है विजिट वीज़ा पर, वो अगर अपना वीज़ा एक्सटेंड करवाना चाहे, एक नया वीज़ा इशू करवाना चाहे यूएई में रहते हुए, तो उसको नया वीज़ा नहीं मिलेगा, उसको कंट्री एग्जिट करना पड़ेगा। अब इस खबर को तोड़ मरोड़ के इतना गलत तरीके से लोगों ने शेयर किया है, फेक एसएमएस दिखाए जा रहे हैं, फेक मैसेजेस दिखाए जा रहे हैं। हालांकि खबर सिर्फ इतनी है कि जो यूएई गवर्नमेंट है, जो फेडरल गवर्नमेंट है, यहाँ पे मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ, दुबई का अपना सेपरेट इमिग्रेशन सिस्टम है। दुबई के अपने रूल्स होते हैं वीज़ास के हवाले से, और जो अबू धाबी या दूसरे स्टेट्स हैं उनके रूल्स अलग होते हैं। अभी जो ये नई खबर आई थी रूल्स के हवाले से, ये फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से थी, मतलब अबू धाबी और जो दूसरे स्टेट्स हैं यूएई के, उनके हवाले से थी। इसका दुबई से कोई ताल्लुक फिलहाल नहीं है। अब होता ये था 2019 या उससे पहले कि कोई भी बंदा विजिट वीज़ा पर यूएई जाता था, तो उसको अगर अपना वीज़ा एक्सटेंड करवाना होता था या नया वीज़ा इशू करवाना होता था, तो कंट्री एग्जिट करनी पड़ती थी। यूएई में रहते हुए वो अपना वीज़ा एक्सटेंड नहीं करवा सकता। लेकिन कोविड की वजह से यूएई गवर्नमेंट ने उसको रिलैक्सेशन दी लोगों को, और लोग यूएई में रहते हुए ही एक नया वीज़ा भी इशू करवा सकते थे। अब इस चीज़ का बहुत सारे लोग मिसयूज़ कर रहे थे। मिसयूज़ ऐसे कर रहे थे, विजिट पे आए यूएई और विजिट वीज़ा ही एक्सटेंड करवा करवा के एक साल, डेढ़ साल, दो साल लगातार यूएई के अंदर रहना शुरू कर दिया लोगों ने विजिट वीज़ा पर। हालांकि यूएई में रहने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप इन्वेस्टर वीज़ा ले सकते हो, आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा ले सकते हो, फ्रीलांसर वीज़ाज अवेलेबल हैं यूएई के अंदर। लेकिन लोग विजिट वीज़ा को ही बार बार एक्सटेंड करवा कर उसी पर कंटिन्यूसली यूएई में रह रहे थे। अब इस चीज़ को देखते हुए यूएई गवर्नमेंट ने, जो फेडरल गवर्नमेंट है, उसने अनाउंस किया कि जो रिलैक्सेशन दी गई थी विद इन कंट्री वीज़ा एक्सटेंड करवाने की या नया वीज़ा इशू करवाने की, विजिट वीज़ा, उसको ख़त्म कर दिया गया है। और जो पहले रूल्स थे, उन रूल्स को दोबारा से लागू कर दिया गया है। मतलब जो भी बंदा यूएई में आता है विजिट वीज़ा पर, वो अपना वीज़ा अगर एक्सटेंड करवाना चाहता है तो पहले उसको कंट्री से एग्जिट करना पड़ेगा, फिर एंट्री करनी पड़ेगी नए वीज़े के ऊपर। अब बहुत सारे लोग ये बात कह रहे थे कि भाई आप जो है वो, आपको अगर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिलता है, आप विजिट वीज़ा पे आते हो, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिलता है, तो आपका स्टेटस चेंज नहीं होगा। गलत कह रहे हैं आपसे, ठीक है, आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में चेंज हो जाएगा। जो कोविड में जो रिलैक्सेशन दी गई थी कि आपका विदाउट एनी फीस वीज़ा चेंज हो जाता था विद इन कंट्री, उस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया। पहले रूल ये होता था, अगर इन लोगों को जो ये वीडियोस बना रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, अगर इनको पता नहीं है तो इनको पहले पता करना चाहिए कि पहले 2019 में या उससे पहले जो रूल्स होते थे, उसके हिसाब से आप विद इन कंट्री अपना वीज़ा उस वक्त भी चेंज करवा सकते थे। लेकिन उसके लिए आपको 500 दिरहम, 500 दिरहम फीस पे करनी पड़ती थी। ये फीस किस चीज की होती थी? ये फीस होती थी एंट्री एग्जिट के स्टैंप की। आप वो फीस पे करते थे, आपके पासपोर्ट पर एंट्री एग्जिट का स्टैंप लग जाता था विद इन यूएई, मतलब कंट्री के अंदर रहते हुए ही आपके पासपोर्ट पर एंट्री एग्जिट का जो स्टैंप है वो लग जाता था। मतलब आपकी एग्जिट भी हो गया, एंट्री भी हो गई, और आपका स्टेटस चेंज हो जाता था। अब भी ये जो काम है ये दोबारा से होगा। बीच में 2 साल के लिए रिलैक्सेशन दी थी, फीस नहीं ले रही थी यूएई गवर्नमेंट, ठीक है, आप रहते हुए अपना जो स्टेटस है उसको चेंज करवा सकते थे। दूसरी बात मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं, जब आप यूएई में आते हो, विजिट वीज़ा पे आते हो, किसी भी वीज़ा पे आते हो, जब आपको जॉब मिलती है तो जॉब का जो वीज़ा होता है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, वो निकालना आपकी कंपनी की जिम्मेदारी है। तो आपको किस बात की टेंशन है? आप किस चीज़ की टेंशन ले रहे हो? आपकी कंपनी चाहे तो वो फीस पे करके आपका वीज़ा स्टेटस चेंज करवा सकती है, आपसे आपका जो वीज़ा है वो विजिट टू एम्प्लॉयमेंट कर सकती है कन्वर्ट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात, जो दुबई
के वीजा पर, विजिट वीजा पर दुबई आए हैं, वो अपना वीजा एक्सटेंड कर सकते हैं विदाउट एग्जिटिंग द कंट्री। यूएई से बाहर जाए बगैर उनको एक नया विजिट वीजा मिल सकता है यूएई में, दुबई में रहते हुए ही। तो दो अलग रूल्स होते हैं। हमेशा ये जो यूट्यूब पर वीडियोस बनाते सिर्फ अपने व्यूज के खातिर गलत इंफॉर्मेशन, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं। किसी की फैमिली है, वो यूएई आती है, विजिट वीजा लेके आती है, और वो बंदा अपनी फैमिली को, अगर वो रेजिडेंट है यूएई का और एलिजिबल है फैमिली वीजा स्पॉन्सर के लिए, तो वो अपनी जो फैमिली है उनके लिए रेजिडेंसी वीजा भी निकाल सकता है। अब इसके लिए भी वही रूल होगा। यूएई की बात कर रहा हूं, दूसरे स्टेट्स की, दुबई की बात नहीं कर रहा, ठीक है। बगैर कंट्री एग्जिट किए हुए वो अपनी फैमिली का वीजा स्टेटस चेंज कर सकता है रेजिडेंसी वीजा में, विजिट टू रेजिडेंसी। उसके लिए फीस पे करनी पड़ेगी 500 दिरहम, जो कोविड के दिनों में यूएई गवर्नमेंट ने खत्म कर दी थी। अब दोबारा से वो अगर चाहे तो वो फीस पे करके बगैर एग्जिट किए हुए यूएई अपनी फैमिली का जो वीजा स्टेटस है उसे चेंज कर सकता है। एम्प्लॉयमेंट वीजा है उसको चेंज कर सकता है। तो एक छोटी सी वीडियो थी जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।